दोस्तों, आज हम एनपीएस के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। एनपीएस क्या होता है, एनपीएस में अकाउंट कहां पर ओपन करें, एनपीएस में निवेश कहां किया जाता है, इन सब टॉपिक पर आज हम डिटेल से चर्चा करेंगे। तो एनपीएस क्या होता है? एनपीएस गवर्नमेंट द्वारा चलाई जा रही एक स्कीम है, जैसे पीएफआरडीए द्वारा रेगुलेट किया जाता है। तो जो पूरी गवर्नमेंट बैकअप स्कीम है, इसमें आपको फ्रॉड की कोई चांसेस नहीं है। एनपीएस को जनवरी 2004 में गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए ओपन किया था। जैसे 2009 में सभी कैटेगरी के एम्प्लॉय के लिए खोल दिया गया, जिसमें आपको एक अमाउंट मंथली बेसिस पे या ईयरली बेसिस पे जमा करना रहता है, जिसको हम रिटायरमेंट के टाइम पे आपको उसमें से एक लमसम अमाउंट या अभी के एग्जिस्टिंग रूल्स के अकॉर्डिंग 60% अमाउंट उसका आपको एक साथ मिल जाता है, जो टोटली टैक्स फ्री रहता है। तो उसके बाद ना जो बचा हुआ अमाउंट होता है, यानी कि 40% अमाउंट, उस पर एक एन्युटी बन जाती है, जिससे आपको मंथली बेसिस पे पेंशन स्टार्ट हो जाती है। तो इस तरीके से एनपीएस वर्क करता है। एनपीएस पूरी तरीके से सिक्योर और गवर्नमेंट बैकेड स्कीम है। एनपीएस के क्या क्या बेनिफिट हैं? तो एग्जिस्टिंग में जो आपको बेनिफिट मिलता है, वो आपको मिलता है टैक्स बेनिफिट। बट इसका सबसे मेन बेनिफिट है कि जब रिटायरमेंट के टाइम पे, जिस टाइम आपको फाइनेंशियली अनसिक्योर महसूस करते हो, उस टाइम पे आप अगर एनपीएस अभी से स्टार्ट करते हो, तो एक लमसम अमाउंट जो टोटल टैक्स फ्री रहता है 60%, वो आपको मिल जाता है। तो आपकी जो फाइनेंशियल नीड है वो फुलफ़िल हो जाती है। सेकंड, करेंटली एग्जिस्टिंग जो आपको इसका बेनिफिट मिलता है, वो टैक्स बेनिफिट होता है कि अगर आप एक अमाउंट कंटिन्यूसली इसमें जमा कर रहे हैं, तो उसको आप टैक्स के रूप में आप टैक्स सेविंग के लिए शो कर सकते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि 80 सी के अंडर में भी 1.5 की लिमिट है, बट अगर आप एनपीएस में इन्वेस्ट करते हैं तो 80 CCD वो कन्वर्ट हो जाता है और 50,000 का एडिशनल बेनिफिट आपको जो मिलता है, जिसके थ्रू आप उसमें 2 लाख तक का शो कर सकते हैं और आपको टैक्स डिडक्शन उस पर मिल जाता है। एनपीएस कहाँ कौन खोल सकता है? केंद्रीय सरकार के कर्मचारी, राज्य सरकारी कर्मचारी, प्राइवेट सेक्टर के एम्प्लॉय, कोई आम नागरिक, कोई भी एनपीएस खोल सकता है। कोई भी नागरिक जिसकी जो इंडियन रेसिडेंस है, जिसकी उम्र 18 से 70 के बीच में है, जिस केवाईसी करवा के जो आराम से एनपीएस का स्टार्ट कर सकता है। एनपीएस के का एसेट एलोकेशन किस तरीके से होता है? एनपीएस में 2 तरीके के एसेट एलोकेशन हमें मिलता है। एक होता है एक्टिव चॉइस, एक होता है पैसिव चॉइस। एक्टिव चॉइस में आपको है ना अपना जो एसेट एलोकेशन है सेल्फ डिसाइड करना पड़ता है। आप मैक्स टू मैक्स 75% अमाउंट अपना इक्विटी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, और उसका बचा हुआ अमाउंट को आप गवर्नमेंट सिक्योरिटी में एंड कॉर्पोरेट बॉन्ड में एलोकेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप उसमें एसेट एलोकेशन कर सकते हैं। अगर पैसिव चॉइस रहता है, तो उसमें जो फंड मैनेजर रहता है, जैसे पीएफआरडीए द्वारा रजिस्टर्ड फंड मैनेजर रहते हैं, वो उसको मैनेज करते हैं। अगर एक्टिव चॉइस में भी आप 75% अमाउंट डिसाइड करते हैं, तो उसमें से भी 2.5% ईयरली बेसिस पे आफ्टर 50 एज आपका कम होता चले जाता है। तो एसेट एलोकेशन में इसका एनपीएस में कहाँ कहाँ इन्वेस्ट होता है, तो एसेट एलोकेशन किस तरीके से करना है, तो वो आप चार्ट में देख सकते हैं कि अगर आप एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं तो 75% आप इक्विटी में डाल सकते हैं, अगर मॉडरेट हैं तो 50%। और ये एक जर्नल है, इसमें आप चेंज अपने अकॉर्डिंगली कर सकते हैं। तो एनपीएस एक बहुत ही सिक्योर और वो लॉन्ग टर्म स्कीम है, जिससे आप अधिक बेनिफिट ले सकते हैं। तो एनपीएस फंड मैनेजर एंड देयर परफॉर्मेंस, अगर आप एनपीएस के फंड मैनेजर को कौन कौन से रहते हैं, जैसे अब मैंने बताया पीएफआरडीए द्वारा रजिस्टर्ड इसमें फंड मैनेजर रहते हैं, जैसे एचडीएफसी बैंक, एलआईसी के एसबीआई, इस तरीके के फंड मैनेजर जिनकी परफॉर्मेंस का चार्ट मैंने लगाया हुआ है। तो आप इसको वीडियो को पॉज करके डिटेल से उनकी परफॉर्मेंस देख सकते हैं। इनमें से मेरा पर्सनल फेवरेट एचडीएफसी बैंक का है, तो इसलिए मैंने भी एनपीएस जो स्टार्ट किया उसमें मेरा फंड मैनेजर एचडीएफसी बैंक है, बट आप अपने अकॉर्डिंगली चेंज करके देख सकते हैं। शॉर्ट में हम एक छोटा सा कैलकुलेशन और देख लेते हैं कि अगर कितना अमाउंट हम इन्वेस्ट करेंगे तो कितना हमें बन सकता है पास्ट परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंगली। अगर सपोज से हम 5,000 मंथली बेसिस पे इन्वेस्ट करते हैं और हमारी एक 95 एज है, तो हम 75 ईयर अगर रिटायरमेंट की एज रखते हैं, तो हमारा 6 करोड़ का कॉर्पोरेट बन सकता है। लेकिन अब उसको हम आइडल एज 60 पकड़ते हैं, एडजस्ट कर लेता हूँ, 60 पकड़ते हैं, तो हमारा कॉर्पोरेट अराउंड 1.4 लाख बनेगा, 1 करोड़ 40 लाख बनेगा। और जिसमें से अगर हमारा 84 लाख का लमसम अमाउंट और 56 लाख का हमारा एन्युटी बनेगा। तो इस तरीके से हम एनपीएस का कैलकुलेटर चेक कर सकते हैं। इसको आप है ना डायरेक्ट जाके एनपीएस की साइट पे भी कैलकुलेट कर सकते हैं आपके एज के अकॉर्डिंगली। एनपीएस में अकाउंट कहाँ खोलें? एनपीएस में 2 तरीके के अकाउंट होते हैं।
एक होता है टीयर 1, एक होता है टीयर 2। टीयर 2 अकाउंट खोलने के लिए हमें टीयर 1 अकाउंट होना ज़रूरी है, लेकिन टीयर 1 के लिए टीयर 2 की कोई ज़रूरत नहीं है। टीयर 1 अकाउंट हमारा एक एक्चुअल में एनपीएस अकाउंट है। टीयर 2 अकाउंट हमारा सेविंग की तरह ही काम करता है, जैसे म्यूचुअल फंड अकाउंट है, तो करने की ज़रूरत है नहीं। आप एनपीएस के अकाउंट कैसे खोल सकते हैं, इसमें दो प्रक्रियाएँ होती हैं, एक ऑफलाइन और एक ऑनलाइन। ऑफलाइन प्रक्रिया के लिए आपको पीओपी पे जाना पड़ता है, जो कि आपके पास में नियरेस्ट कोई बैंक, डाकघर, पोस्ट ऑफिस, ये सब को कहीं पर भी आप पता करेंगे तो आपको रहेगा उधर एक आपको फॉर्म रहेगा, केवाईसी फॉर्म अपडेट करके आप उसमें अकाउंट ऑफलाइन खोल सकते हैं। ऑनलाइन अकाउंट खोलने के लिए आप NSDL या कैम्स, अभी तो कैम्स भी इसमें रजिस्टर्ड हो गया, तो कैम्स इन पे जाके और ऑफलाइन ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करके आप इधर अकाउंट खोल सकते हैं। तो अभी जैसे ऑनलाइन आज के टाइम पे बहुत इजी हो गया है, तो मेरे अकॉर्डिंग तो ऑनलाइन जाना चाहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब की तो मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, अभी स्टार्ट ही किया है तो थैंक यू।